देवा ने बचपन में वर्धा को वादा किया था कि तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकार भी करूंगा। देवा ने वर्धा से यह भी कहा था कि तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। और अब वर्धा ने देवा को खानसार बुला लिया है। हम बात कर रहे हैं जहां पर सलार द सीज फायर यानी कि पार्ट 1 का एंड हुआ था। देवा अपने दोस्त को बचपन में दिए वादे को पूरा करने के लिए खुद की भी जान दे सकता है, लेकिन पूरे खानसार में ऐसा कोई नहीं है जो देवा को मार सके। इसलिए रुद्रा यानी कि वर्धा के सौतेले भाई ने खानसार में पंडित को बुला लिया है। पंडित जो कि मन्नार कबीले का ही है और पंडित निबंधन किताब में लिखे नियमों को नहीं मानता। पंडित का कहना है कि निबंधन किताब में जब नियम यानी कि रूल्स लिखे गए थे तब पंडित पैदा भी नहीं हुआ था। इसलिए जिन्होंने रूल्स लिखे थे अगर वो ही इस दुनिया में नहीं रहे तो इस किताब के नियमों का कोई मतलब नहीं रह जाता। पंडित को इसलिए ही कुछ साल पहले खानसार से निकाल दिया गया था, लेकिन अब सीज फायर हट चुका है और खानसार में कोई भी नियम नहीं है। इसलिए रुद्रा ने पंडित को वापस खानसार देवा और वर्धा को मारने के लिए बुला लिया है। इधर शोरंगा कबीले के साथ साथ ये सबको पता चल गया है कि देवा शोरंगा कबीले के सरदार धारा का बेटा है। मतलब अगर वर्धा को मार भी दिया जाए तो भी खानसार की कुर्सी पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि खानसार की कुर्सी का असली वारिस देवा है। लेकिन देवा किसी को भी वर्धा को छूने तक नहीं देगा और देवा ये जानते हुए भी कि वो भी एक शोरंगा है, खानसार की कुर्सी पर सिर्फ वर्धा को ही बिठाएगा। अब खानसार में पंडित गनियार कबीला और शोरंगा कबीले के लोगों को मारने लग जाता है। फिर जब पंडित वर्धा के पास पहुंचता है तब देवा पंडित के सामने आ जाता है। देवा और पंडित के बीच में फाइट होती है जिसको पूरा खानसार देखने लग जाता है और फिर पंडित जैसे दोबारा वर्धा पर हमला करने की कोशिश करता है तो देवा पंडित को मार देता है। अब देवा पूरे गुस्से में आ जाता है और पूरे खानसार को ये वार्निंग दे देता है कि मेरे होते हुए कोई भी वर्धा को हाथ नहीं लगा सकता और आज से वर्धा ही खानसार का करता है। देवा के हाथों पंडित को मरते देख और देवा के गुस्से को देखकर सारे देवा और वर्धा के आगे झुक जाते हैं। अब वर्धा खानसार की गद्दी पर बैठ जाता और देवा खानसार का सलार बन जाता है। लेकिन अब भी खानसार में वर्धा और देवा के दुश्मन जिंदा है। रुद्रा, राधा रमा और भारवा ये तीनों मिलकर वर्धा और देवा को अलग करने का प्लान बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ देवा और वर्धा मिलकर खानसार की सल्तनत को और मजबूत बना देते हैं। देवा कुछ नए नियम निबंधन किताब में लिखवा देता है। अब देवा की बनाई सील को रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। देवा खानसार के बिजनेस को भी वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा देता है। देवा की माँ भी अब देवा के साथ खानसार में रहने लग जाती है। फिर एक दिन वर्धा और देवा को अलग करने के प्लान में रुद्रा, भारवा एंड राधा रमा वर्धा के छोटे भाई बाची मनार को शामिल कर लेते हैं। बाची मनार जो पहले से ही देवा के खिलाफ था, देवा और वर्धा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना शुरू कर देता है, लेकिन देवा को इसके बारे में पता चल जाता है। इसलिए देवा एक रात बाची मनार को समझाने के लिए अकेले में बुलाता है, क्योंकि देवा नहीं चाहता कि इसके बारे में वर्धा को पता चले, क्योंकि देवा जानता है कि वर्धा अपने छोटे भाई बाची मनार से सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बाची मनार देवा की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और देवा पर गन से हमला कर देता है। देवा सेल्फ डिफेंस करता है और बाची मनार से गन छीन लेता है, लेकिन बाची दूसरी गन निकालता है और देवा को शूट ही करने वाला होता है कि देवा से भी बचाव में गोली चल जाती है और बाची मनार मारा जाता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही बिलाल जो कि देवा का वफादार है वहां पहुंच जाता है। बिलाल देवा को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन देवा वर्धा से मिलकर उसको सब कुछ बताना चाहता है। तभी राजा मन्नार को ये पता चल जाता है कि देवा ने बाची को मार दिया है और अब देवा बिलाल की मदद से खानसार छोड़कर जा रहा है। तब राजा मन्नार देवा की मां को कैद कर लेता है और देवा को बुलाता है। अपनी मां को कैद में देख देवा गुस्से में आ जाता है और राजा मन्नार को मार देता है। अब खानसार में कत्लेआम शुरू हो जाता है। रुद्रा के आदमी देवा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवा अकेले ही सबको मार देता है। अब खानसार में हाई अलर्ट हो जाता है। कोई भी खानसार से बाहर ना तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। उधर वर्धा को इस सब के बारे में पता चल जाता है। इससे पहले कि वर्धा वहां पहुंचे
देवा की माँ देवा को कसम दे देती है कि वो आज के बाद कभी भी हथियार नहीं उठाएगा और हमेशा के लिए खानसार छोड़कर चला जाएगा। बिलाल और कृष्णकांत मतलब आद्या का बाप देवा और उसकी माँ को खानसार से बाहर जाने में मदद करते हैं और खुद भी खानसार से भाग जाते हैं। अब वर्धा अपनी पुरानी दोस्ती और देवा के एहसानों के बदले देवा को खानसार के बाहर पकड़ने अपनी आर्मी को नहीं भेजता और ना ही देवा को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन देवा और वर्धा को अलग करने के बावजूद भी रुद्रा और राधा रमा वर्धा को खानसार की गद्दी से हटा नहीं पाते, क्योंकि देवा ने खानसार को इतना पावरफुल बना दिया था कि कोई भी बाहर या अंदर का दुश्मन खानसार की गद्दी और वर्धा को छू भी नहीं सकता। वर्धा को अगर कोई मार सकता है तो वो है देवा। इसलिए अब जब 7 साल बाद राधा रमा को पता चला कि कृष्णकांत की बेटी आद्या इंडिया आ गई है, तब राधा रमा ने आद्या को किडनैप करवा लिया, क्योंकि राधा रमा जानती है कि खानसार में आद्या को बचाने अगर कोई आ सकता है तो वो है देवा। और अगर देवा इस बार खानसार आया तो वर्धा अपनी पुरानी दोस्ती भूल जाएगा और दोनों में से एक तो जरूर मरेगा, क्योंकि देवा ने सील को रोककर अपना ही बनाया रूल ब्रेक कर दिया है। इसलिए देवा को मरना होगा और देवा को मारने का दम आज भी किसी के पास नहीं है। देवा वर्धा पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन देवा ने अपनी माँ को वादा किया है कि वो आद्या को सही सलामत खानसार से वापस लेकर आएगा। तो आगे क्या होगा ये हमको सलार पार्ट 3 में देख के पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।